लव मैरिज के बाद एक पति बन जाता है किन्नर और फिर उसकी पत्नी करती है कुछ ऐसा कांड कि अगर आप सुनोगे तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लड़की केस दर्ज कराती है और कोर्ट में जज के सामने पहुंच जाती है और कहती है, साहब शादी से पहले मेरा पति सही था, लेकिन शादी के बाद मेरा पति किन्नर बन गया है। तभी दोस्तों जज साहब कहते हैं कि पूरी घटना हमें विस्तार से बताओ। तो वह लड़की बताती है कि उसका नाम मंदाकिनी है, जिसकी उम्र 26 साल है और वह इंदौर में रहा करती है। उसकी मुलाकात एक दिनेश नाम के लड़के से हो जाती है सन 2018 में। और दिनेश जो कि पेशे से इंजीनियर है और पीछे से पुणे का है, तो दिनेश से मंदाकिनी की मुलाकात हो जाती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में साथ जीने और मरने की कस्में खाने लगते हैं। अब क्या होता है, मंदाकिनी और दिनेश 1-2 साल प्यार के बाद दोनों डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। दोनों ही अपने अपने घर वालों को शादी के बारे में बताते हैं, लेकिन दोनों के घर वाले मना कर देते हैं कि इस तरह से शादी ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, मंदाकिनी और उसका प्रेमी दिनेश, जिसकी उम्र 31 साल थी दिनेश की, मंदाकिनी की 26 साल थी, दोनों ही अपने अपने घर वालों को मना लेते हैं हाथ पैर जोड़ करके। अब दोनों के घर वाले दोनों की शादी कर देते हैं और शादी बड़ी धूमधाम से होती है मंदाकिनी की। शादी के बाद मंदाकिनी दिनेश के साथ अपने ससुराल जाती है, यानी कि पुणे चली जाती है। और उसकी ससुराल में उसकी सास होती है, उसकी एक ननद होती है, उनके साथ आराम से रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, 4 बर्तन जब इकट्ठे होते हैं तो वो बजने भी लगते हैं कई बार। तो सास ननद से उसकी लड़ाइयाँ होने लगती हैं और लड़ाइयाँ उस लेवल पर हो जाती हैं कि मंदाकिनी उनके खिलाफ कोर्ट केस कर देती है। पुलिस उनको पकड़ ले जाती है, जेल में बंद कर देती है, उसकी सास और उसकी ननद को। उसके बाद पंचायत जुड़ती है। पंचायत में फैसला यही लिया जाता है कि सास और ननद के ऊपर से केस हटाया जाए और फिर जो मंदाकिनी है वह अपने पति दिनेश को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाए। दोस्तों, ये फैसला कर दिया जाता है। उसके बाद मंदाकिनी अपने पति दिनेश को लेकर के किराए के मकान में रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह किराए के मकान में जाती है तो दिनेश का मन कुछ उछट जाता है। अब दिनेश उसके पास ना सोता है, ना उसके साथ बैठता है, ना कुछ बातें करता है। दिनेश अपने अलग कमरे में सोया करता है। दोस्तों, मंदाकिनी बड़ी परेशान हो जाती है कि आखिर इसको क्या हो गया, और इसके साथ वह संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह उससे दूर दूर भाग रहा होता है। और यही बात कोर्ट में कही थी मंदाकिनी ने कि मेरा पति मेरे साथ संबंध नहीं बनाता है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, मंदाकिनी अपने पति के कमरे में छुप छुप के जाती है और फिर जाकर देखती है तो वहाँ का नज़ारा कुछ और था। उस नज़ारे को देखकर मंदाकिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका पति शीशे के सामने खड़ा होकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रहा था, नाखूनों को रचा रहा था और एक लड़की की तरह श्रृंगार कर रहा था। यह सारा वाक्य वह अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद फिर वह इंतज़ार करती है कि अब यह क्या करेगा। दोस्तों, उसके बाद उसका जो पति होता है दिनेश, वह घर से बैग उठाता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। लेकिन मंदाकिनी अब उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वह उसके पीछे पीछे उसके साथ चलने लगती है, लेकिन दिनेश को इस बात का पता नहीं था। कुछ दूर जाकर के बहुत सारे लोग दिनेश को मिलते हैं और बहुत सारे लड़के होते हैं, उनके पास जाकर मिल जाता है। वह लड़के भी कुछ इसी टाइप के होते हैं, दिखने में लड़के होते हैं, लेकिन उनके भी होठ वगैरह रचे हुए थे और लड़कियों जैसा श्रृंगार उन्होंने किया हुआ था। उनमें जाकर मिल जाता है, हंसने बोलने लगता है। उसका भी वह वीडियो बना लेती है मंदाकिनी। दोस्तों, उसके बाद वह जज साहब से कहती है कि मेरा फैसला किया जाए, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जब ये मेरे साथ संबंध नहीं बना सकता और इसकी ऐसी करतूत है तो मैं इसके साथ कैसे रह सकती हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो कोर्ट होता है, जज दिनेश को बुलाता है और फिर फैसला सुनाता है। दिनेश से कहता है कि तुम्हें मंदाकिनी को 30,000 रुपये हर महीने इसके खर्चे के लिए देने होंगे। और उसके बाद मंदाकिनी से कोर्ट कहता है कि तुम जब तक तुम्हारा जी चाहे जब तक इसके साथ रह सकती हो, जिस दिन तुम्हारा मन करे तुम किसी और लड़के से शादी कर सकती हो। दोस्तों, यह पहला मामला था अभी तक का इस तरह का आज तक कोई मामला नहीं आया है। उसके बाद मंदाकिनी खुश हो जाती है और 30,000 रुपये हर महीने उससे लिया करती है और उसका जब जी करेगा तो वह दूसरे किसी लड़के से शादी भी कर सकती है। यह उसे कोर्ट से अनुमति मिल चुकी है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? क्या यहाँ पर मंदाकिनी की गलती है या फिर उसके पति दिनेश की गलती है? किसकी गलती आपको लगती है? अगर किसी के अंदर औरतों वाले सिम्टम्स हैं तो ज़रूरी नहीं है किसी लड़की से शादी करके उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाए। उसको देखना चाहिए कि किसी की दूसरे की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, यह कतई भी ठीक नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हो? क्या कोर्ट ने सही डिसीजन लिया, यह सही फैसला था या फिर आपकी नज़र में यह गलत था?
कोई और तरीका इसका हो सकता था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं दोस्तों, तभी कहा जाता है कि माँ बाप के हवाले छोड़ देना चाहिए शादी ब्याह का मैटर। वो अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर देख करके सारा मैटर सेट करते हैं। यहाँ पर इन दोनों ने लव मैरिज की, और लव मैरिज ज़्यादातर अधिकतर 95% टूट ही जाया करती हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई उनको सारने संभालने वाला नहीं रहता है। क्योंकि घर वालों से तो वह पहले ही बिगड़ कर शादी करते हैं, तो वह आपस में भी क्यों ना लड़ेंगे? फिर इसका क्या सबूत है कि वो आपस में फिर इस तरह से नहीं लड़ेंगे? तो लव मैरिज ज़्यादातर 90% 95% फेल होती हैं और 10 और 5% लगातार चलती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और रिश्ते देखभाल कर जोड़ें, किसी गलत रिश्ते में ना फंसें। जय हिंद, जय भारत।